आज मेरा जन्मदिन है और इस जन्मदिन का सेलिब्रेशन इससे अच्छा और शायद हो नहीं सकता है। यहाँ गिर गया बल्लेदार, वो यहाँ से निकल के जा रहा है। हाँ, तो वो आके कहने भैया देखो कितना बड़ा बड़ा So good morning friends, today is the day 2 of लद्दाख सीरीज और अभी हम वाराणसी होटल सत्कार में कल आकर रुके थे। तो कल हमने होटल सत्कार में 10 बजे चेक इन किया। होटल के स्टाफ और हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। हमें 1500 में डबल बेड एसी रूम मिला। रूम्स एंड सर्विसेज के हिसाब से ये रेट बिल्कुल ठीक लगा और सबसे अच्छी बात होटल हाईवे के पास था। अभी हम सुबह के कितने बज रहे हैं? सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और फिर हम यहाँ आज का हमारा टारगेट है दिल्ली के लिए आज हम निकलेंगे। अरे रुको बाबा, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देखो अभी होता है क्या। और हम रेडी हो चुके हैं और अपना बस लगेज हमें अपने बाइक में बांधना है और हमें निकल जाना है। चलिए मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। फर्स्ट डे जब मैंने शुरुआत की थी अपने घर से, तो उस रात को मैं बस 2 घंटे ही सो पाया था और उसके बाद 16 आवर ड्राइव करके हम वाराणसी पहुँचे थे। वाराणसी पहुँचने के बाद हमें होटल सत्कार में रूम मिल गया, कोई परेशानी नहीं हुई, रूम भी मिल गया, डिनर का भी अरेंजमेंट हो गया। तो रूम चार्जेस थे 1500। एसी रूम था, बहुत ही अच्छा था और हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छा है उनका और ठीक हाईवे के पास में ही है। वो उनका इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाइकर्स के लिए सबसे अच्छा होटल वही है। अगर आप वाराणसी में रुकना चाहते हैं तो होटल सत्कार को सबसे पहले नंबर पे रखिएगा। अब हमें ये देखना है कि आज हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आज हम अपने जर्नी को कैसे एंजॉय करते हैं। और आज मेरा स्पेशल दिन भी है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर। और इस जन्मदिन का सेलिब्रेशन इससे अच्छा और शायद हो नहीं सकता है। वाराणसी से दिल्ली जाना मेरा सेलिब्रेशन ही है और अलग से ऐसा मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। चलिए अपने जन्मदिन को एंजॉय किया जाए। आफ्टर 15 किलोमीटर दिन का पहला टोल प्लाजा। यहाँ पे नहीं होता है। कल से लेके आज तक, मतलब कि बंगाल से, झारखंड से, बिहार से, हमने जितने भी हाईवेज़ में ड्राइविंग की, हमें सबसे अच्छा हाईवे यूपी में जाकर मिल रहा है। आई होप ये ऐसे ही कंटिन्यू रहे। बिहार का एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि कल जब हम औरंगाबाद से होके निकल रहे थे, औरंगाबाद के बाद से हाईवे का कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। डाइवर्सन्स तो बहुत थे ही और हाईवे जो है स्मूथ भी नहीं था, बहुत ही उबड़ खाबड़ था। बाइकर्स के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। ट्रक एंड लॉरी की जाम हमेशा उसमें लगी रहती है और अभी हमें यूपी में जाकर इतना ज़बरदस्त हाईवे मिला है, इसमें हम अपनी बाइक्स भी अच्छे से भगा पा रहे हैं थैंक्स टू यूपी गवर्नमेंट। और आपको पता है कि नहीं, एक्चुअली ओरिजिनली आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ, मेरा जन्मस्थली भी यही है। 55 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम अभी गोपीगंज में रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ एक शक्ति ढाबा है, नाम ये भी शक्ति ढाबा, वहाँ हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। तो हम खा रहे हैं आलू और वो खा रहा है पराठा। तो फटाफट ब्रेकफास्ट खत्म करके दिल्ली की ओर रवाना करो। ब्रेकफास्ट करके निकल चुके शक्ति ढाबा से। एक्चुअली शक्ति ढाबा में जो हमें ब्रेकफास्ट किया
तो खाना उतना अच्छा नहीं था। हमने पूड़ी के साथ जो आलू की सब्ज़ी थी उसमें कुछ स्वाद नहीं था, और मिठाई भी इनके पुराने रखे रहते हैं। सो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप शक्ति ढाबा में जाएं। वो रास्ता जाता है तुम्हारा प्रयागराज की तरफ, कानपुर के लिए सीधा जाना है। ये रास्ता चला जाता है प्रयागराज की तरफ घूम के वहाँ पे, और कानपुर के लिए हमें सीधा जाना है। तो ये है हमारे दिन का दूसरा टोल प्लाज़ा। तो जब से हम आए हैं, जब से हम शुरुआत की अपने ड्राइविंग की, कल से घर से निकलते वक्त, तब से लेकर अभी तक हमने गूगल मैप्स का सहारा नहीं लिया है, क्योंकि हमें इतना आइडिया है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा, और रास्ते में जो माइलस्टोन बोर्ड होते हैं उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। तो उनकी मदद से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे सफ़र का 100 किलोमीटर पूरा हो गया। आज के दिन का बोल रहा हूँ, 100 किलोमीटर हो गया, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। तो हल्की सी नींद आ रही थी, तभी हम थोड़ा रुके और चाय पीने के लिए रुके हैं। ओह, ये उतरने का दिक्कत हमेशा पूरे ट्रिप में ऐसे ही रहेगा, उतरने और चढ़ने दोनों का। चाय हुई? चाय? हाँ, दूध दे दिया। तो हमारा रिफ़्रेशमेंट हो चुका है, और यहाँ की चाय बहुत अच्छी बनी थी। चलो आगे बढ़ो। वाराणसी से 200 किलोमीटर चलने के बाद ये है हमारा तीसरा या चौथा, कोई एक होगा। मैं कंप्लीटली भूल चुका हूँ कि मैंने अब तक कितना नंबर टोल प्लाज़ा क्रॉस किया है। तो बारिश होने लग गई थी, इसलिए हमने रुक कर रेनकोट पहन लिया है। फ़िलहाल तो बारिश बंद है, बट रास्ता भीगा हुआ है, तो बाइक चलाते वक्त पानी के छींटे हमारे ऊपर पड़ेंगी,
और कपड़े गंदे होंगे, तो हमने सोचा रेनकोट पहन ही लेते हैं। एटलीस्ट पानी के छींटे तो हमारे कपड़े गंदे नहीं कर पाएंगे। और आज दूसरा दिन 260 किलोमीटर चलाने के बाद आपके सामने 5वां टोल प्लाज़ा। आसमान की कंडीशन देखकर ऐसा लगता है कि मामला कुछ ठीक नहीं। भाई यहाँ गिर गया मल्लेदार, वो यहाँ से निकल के जा रहा है। हाँ, तो वो आके कहें भैया देखो कितना बैग पड़ा है। हमने आपका बैग इसीलिए खोला था केवल एक्चुअली वो नहीं ज़रूरी भी है। हाँ, ज़रूरी भी है। आधार कार्ड में पहले उस भाषा में लिखी हुई तो हमने फिर पलटा उसको। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ऐसे नहीं होते ना फिर पूरा ट्रिप बर्बाद हो जाता। तो गाइस बहुत बड़ा ब्लंडर होने से बच गया। हुआ ये था कि मेरे फ्रेंड सत्या का जो बैग पैक था, रुकिए इस बस को क्रॉस कर लो। मेरा फ्रेंड सत्या का जो बैग पैक था, जो पीछे छोटा सा बैग है, हम लोग पेट्रोल पंप से जब निकले तो वो अपने पीठ में नहीं बांधा था, वो अपने जो पीछे उसका टेल बैग है उसके ऊपर ही वो रख दिया था। और जब बाइक चलाना शुरू किया बहुत तेज, तो बैग गिर गया था। और मैं ठीक जब हम लोग फास्ट चला रहे थे तो मैं ठीक उसके पीछे ही था और मैंने कुछ गिरते हुए देखा था। मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मैं भी फास्ट चला रहा था। तो जब तक मैं उसको बोलता कि भाई रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कुछ गिर गया है, तब तक हम 500 मीटर आगे जा चुके थे। फिर वापस आए तो एक भले इंसान थे जिन्होंने उस बैग को लिया, उसके अंदर जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे उनको चेक किया और उसमें सत्या का फ़ोन नंबर भी था, तो उसमें उन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद हमें वो बैग मिल गया। अगर बैग नहीं मिलता तो इस ट्रिप की लंका लगनी तय थी। चलिए, These are the part of our adventure। लेकिन ऐसी गलती कोई करे नहीं तो बढ़िया होगा। कानपुर सिटी में आपका स्वागत है। भौकाल सिटी है कहते हैं, वैसे यूपी का हर सिटी भौकाल है, पूरा यूपी ही भौकाल है। तो कानपुर पहुंचने पर हमें एहसास होने लग गया था कि शायद हम लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। वाराणसी से दिल्ली की दूरी 800 किलोमीटर है, जो कि हमारे लिए मुश्किल होने लग गया था। तो हमने सोचा कि पहले आगरा पहुंच जाते हैं और फिर देखते हैं। कानपुर में अपनी बाइक रिफ्यूल किया और पेट्रोल पंप में एक भैया ने हमें लंच के लिए एक रेस्टोरेंट सजेस्ट किया जिसका नाम दीपू चौहान ढाबा है। हेलो दोस्तों, तो अभी हम कानपुर में रुके हैं दीपू चौहान ढाबा में। तो हम जहाँ पेट्रोल भरा रहे थे कानपुर में, वहाँ में एक भैया ने सजेस्ट किया था कि दीपू चौहान ढाबा में जाने के लिए। और यहाँ पे जो भी खाने के जो प्राइसेस है अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, कोई महंगे नहीं है। और अभी भी हमें आगरा जाना है। आगरा यहाँ से अभी भी 260 किलोमीटर दूर है। तो चलिए खाना खा के फिर मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में मिलते हैं। तो हमारा लंच हो गया है और जो ढाबे की बात कर रहे थे वो ये है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से आपको नाम नहीं दिखा पा रहा हूँ। द नेम इज़ दीपू चौहान ढाबा। सब लंच होने के बाद अब हमारा प्लान यही है, कितना टाइम वेस्ट होने के बाद अब हमें कहीं रुकना नहीं है। मुझे डेस्टिनेशन दिल्ली तक है, बट लेट्स सी, लेट हो गया है, पहले हम आगरा तक पहुंचते हैं। अभी बजे हैं, अब 6 बज चुके हैं, 6 पार हो चुका है टाइम। और इसलिए
अभी हमने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया कि हमें दिल्ली ही जाना होगा। दिल्ली जाते तो बेहतर इसलिए होता क्योंकि दिल्ली में मेरे फ्रेंड सत्या का एक कलीग रहता है, तो हम उसके रूम में स्टे कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं आज, कि हम ज़्यादा देर रात तक ड्राइव करना नहीं चाहते और दिल्ली जाते जाते बहुत रात भी हो जाएगी। तो हमने यही डिसाइड किया कि जब आगरा पहुंच जाएंगे तो देखते हैं हम क्या करेंगे। तो अब तक डेस्टिनेशन हमारा आगरा ही समझिए। तो हम यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ रास्ते दो तरफ गए हैं, लेफ़्ट एंड राइट, तो हमें एक्चुअली राइट की तरफ जाना है। तो गूगल मैप में देख के हमने कंफर्म कर लिया है, झांसी होते हुए जाना है यहाँ से। सो लेट्स गो। शाम को बज गए अभी 7 एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आगरा। हमने डिसीजन ये लिया है कि हम आगरा में ही स्टे करेंगे। दिल्ली तक जाना मतलब और 3-4 घंटे ड्राइविंग करनी पड़ेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ, क्योंकि आगरा जाते जाते हमें 10 बज सकते हैं। सो इतना प्रेशर लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर घूमने ही निकले हैं, अब आगरा में स्टे करना मतलब फिर आगरा से हमें कल सुबह बहुत जल्दी निकलना होगा। We have to make up this time. Let's go. तो अभी हम इंटर कर रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में। लेट्स सी ये एक्सप्रेसवे कैसा है। आगरा ही जाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा आगरा पहुंचने में? आगरा पहुंचने आप जो तो साहब आपके ऊपर है। अच्छा, मैंने ऐसे नॉर्मली कितना किलोमीटर है यहाँ से? हाँ हाँ, स्पीड में चलन ना। स्पीड में तो चलती है लेकिन हमेशा नहीं। मैंने बस आप ये आपको बता दीजिए। सॉरी, ये कैमरा है, हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना। हाँ वो तो समझ गए, वो बस उसके लिए चालू रहता है। ठीक है भैया, चलते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पकड़ने के बाद हमसे टोल फीस लिया गया 50 रुपीज़ पर बाइक। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में 50 किलोमीटर चलाने के बाद हम कनेक्ट होने वाले थे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में, जो हमें आगरा तक ले जाएगा। क्या क्या एंट्री करा लो। एंट्री मतलब? ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है। अच्छा अच्छा, पर्ची पर्ची तो है हमारे पास। पर्ची को बुंदेलखंड की आपके पास है। अच्छा अच्छा, हाँ ये दूसरा रोड है। समझ गया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है।
जैसे हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दस्तक दी, हमें जुनून सा आ गया। फिर हमने एक्सीलेटर पूरा दबा के भगाया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए हमसे 150 रुपीज़ पर बाइक टोल फीस लिया गया और 150 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोग आगरा पहुंच जाएंगे। रात को हाईवे पर चलाने पर कितना सुकून मिलता है। हाईवे इतना खाली था मानो इस पर हमारा ही राज है। लगभग 100 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोग जोर बारिश की चपेट में आ गए और हमने अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप निकाल कर बैग में रख लिया। फिर हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे कि हमने और कोई ब्लॉगिंग नहीं किया। हम सीधा होटल पहुँचे, खाया पिया और सो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हमारी जर्नी आगरा से स्टार्ट होगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।